हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में समझा था। आज हम जावास्क्रिप्ट के दूसरे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर अरेज पर फोकस करेंगे। अगर आप डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए एफिशिएंट तरीका ढूंढ रहे हैं तो अरेज आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। व्हाट आर अरेज इन जावास्क्रिप्ट, array methods like push, pop, map, filter and many more. What is array destructuring? इन क्वेश्चंस को समझकर आप जावास्क्रिप्ट में डेटा को एफिशिएंटली मैनेज और प्रोसेस करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। What are arrays in JavaScript? Arrays ऑर्डर्ड डेटा का कलेक्शन होते हैं जिन्हें इंडेक्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अरेज में एक ही टाइप या मिक्स्ड डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये जावास्क्रिप्ट में सबसे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक है। मान लीजिए आप एक म्यूजिक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जहां सॉन्ग्स का लिस्ट स्टोर करना है। अरेज इस यूज केस के लिए परफेक्ट हैं। यहां इस एग्जांपल में देख सकते हैं। लेट प्लेलिस्ट इक्वल सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3। यह एक अरे है जिसमें 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं। console.log playlist 0 ये अरे का पहला एलिमेंट एक्सेस करता है। अरेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए आउटपुट में सॉन्ग 1 शो होगा। अरेज ऑर्डर्ड लिस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करते हैं, खासकर जब डेटा सिक्वेंशियल हो। व्हाट आर अरे मेथड्स? अरेज के साथ काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कई बिल्ट इन मेथड्स हैं। आइए कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, पुश एंड पॉप। पुश न्यू एलिमेंट्स को अरे के एंड में ऐड करता है। पॉप अरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। नंबर्स डॉट पुश 4 अरे के एंड में 4 ऐड करता है और रिजल्ट में 1, 2, 3 और 4 शो करता है। नंबर्स डॉट पॉप अरे के लास्ट एलिमेंट 4 को रिमूव करता है और रिजल्ट में 1, 2 और 3 शो करता है। पुश और पॉप मेथड्स डायनेमिक डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल हैं। नंबर 2, मैप मेथड्स। मैप अरे के हर एलिमेंट पर कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करता है और ट्रांसफॉर्म्ड अरे रिटर्न करता है। मान लीजिए आप प्राइसेस की एक अरे पर जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे मैप मेथड काम करता है। सबसे पहले मैंने एक प्राइसेस नाम का अरे लिया है जिसमें 3 प्राइसेस हैं, 100, 200 और 300। हम चाहते हैं कि इन प्राइसेस में 18% जीएसटी ऐड करें। पहले हम मैप मेथड का उपयोग करते हैं जो अरे के हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है। हर प्राइस को हम 18% से मल्टीप्लाई करते हैं और उस रिजल्ट को ओरिजिनल प्राइस में ऐड करते हैं। जैसे कि 100 का 18% होता है 18, तो 100 + 18 = 118 हो जाता है। वैसे ही 200 का 18% 36 होगा और 300 का 18% 54 होगा। तो अपडेटेड प्राइसेस 236 और 354 बनेंगे। वैसे ही आउटपुट में प्रिंट करेंगे प्राइसेस विद जीएसटी को, तो 200 का 18% 36 होगा और 300 का 18% 54 होगा। तो अपडेटेड प्राइसेस 236 और 354 बनेंगे। अब चलते हैं अगले मेथड पर जो है फिल्टर मेथड। फिल्टर अरे एलिमेंट्स को कंडीशनली सेलेक्ट करता है और न्यू अरे रिटर्न करता है। मान लीजिए आपको एक अरे से इवन नंबर्स को फिल्टर करना है। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर्स नाम का वेरिएबल बनाया है। यह एक अरे है जिसमें 1 to 6 तक के नंबर्स स्टोर किए गए हैं। फिर हमने इवन नंबर्स बनाया जिसमें हम फिल्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। इससे हम केवल इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं निकाल रहे हैं। फाइनली हम कंसोल पर इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं जो होगा 2, 4 and 6। फिल्टर मेथड स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट करने वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। अब अगला सवाल, व्हाट इज अरे डिस्ट्रक्चरिंग? अरे डिस्ट्रक्चरिंग एक क्लीन सिंटैक्स है जिससे आप अरेज के एलिमेंट्स को वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टॉप 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट है और आपको उनके नेम्स अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करने हैं। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं
हमने एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 3 नेम्स रखे, एलिस, बॉब और चार्ली। फिर हमने ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स लिस्ट से पहले 2 एलिमेंट्स निकाल लिए और उन्हें 2 अलग वेरिएबल्स फर्स्ट और सेकंड में स्टोर कर दिया, यानी फर्स्ट में एलिस आया और सेकंड में बॉब। इससे हम कह सकते हैं कि हमने अरे से डायरेक्टली पहले 2 वैल्यूज निकालकर सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन कर दी। अंत में जब हम फर्स्ट प्रिंट करते हैं तो हमें एलिस दिखाई देता है और जब हम सेकंड प्रिंट करते हैं तो हमें बॉब दिखाई देता है। अरे डिस्ट्रक्चरिंग डेटा को क्लीन और रीडेबल तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने जावास्क्रिप्ट के अरेज को डिटेल में समझा, जैसे व्हाट आर अरेज इन जावास्क्रिप्ट, अरे मेथड्स जैसे पुश, पॉप, मैप और फिल्टर, व्हाट इज अरे डिस्ट्रक्चरिंग। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स और अरेज के डिफरेंसेस पर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।